नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, फिलहाल हम हैं श्रीनगर कश्मीर में और हमने जो वीडियो बनाए हैं वो बनाए दिल्ली से पहले श्रीनगर तक का, उसके बाद गुलमर्ग, फिर हमने आपको दिखाया दूध पथरी, जो कि ऐसी जगह है जो वाकई में बहुत सुंदर है। अब ये तीसरा एक और हम आपको डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं जो है आपका सोनमर्ग। तो सोनमर्ग का दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि अपनी गाड़ी से अगर आप लोग सोनमर्ग जाते हैं कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, पूरी डिटेल अभी आपको देते हैं। सोनमर्ग दोस्तों सीधा सीधा रास्ता है, कोई हिल नहीं है, कोई पहाड़ों पे आपको गाड़ी नहीं चलानी। ये जरूर है आगे 2 लेन हो जाता है, आने जाने का एक ही रोड, मगर वो भी काफ़ी चौड़ा है और लगभग लाल चौक से 80 किलोमीटर के आसपास दूरी बैठती है, जिसको तय करने में 2 घंटे का हमें समय लगता है। फ्यूल कंजप्शन की अगर बात करें तो भैया मुझे लगता नहीं है कि 5 लीटर से ज़्यादा एक साइड से डीजल और 6 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आपका लगने वाला है। मोटा मोटा माने तो आप 1200 से 1000 रुपये में अप डाउन कर सकते हैं सोनमर्ग में, तो आपको गाड़ी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यही चीज़ गाड़ी करें सोनमर्ग के लिए तो लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये की होती है। इससे बेटर है अपनी गाड़ी से ही आप सोनमर्ग जाएँ, वहाँ रुके, पार्किंग बताएंगे आपको कहाँ पर है, तो पूरी जानकारी देंगे जिससे कि आप लोग बजट में पूरा कश्मीर घूम सकें। क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ बनी है ये बजट सीरीज़ बनी है, जिसमें हमने आपको नई नई डेस्टिनेशन तो दिखाई है, हिल स्टेशन दिखाए जो कश्मीर में है, साथ में हमने ये भी बताया कि कैसे आप बजट के अंदर अंदर पूरा कश्मीर घूम के जा सकते हैं। तो फिलहाल सोनमर्ग के निकल गए हैं और ये है NH1। तो रोड हो गया दोस्तों सिंगल। कश्मीर इतना बड़ा है, अगर आप गूगल मैप पे डालो कि भाई हमें सोनमर्ग जाना है, भगवान जाने कहाँ कहाँ से घुमा के ले आ रहा है गूगल मैप हमें, और जगहों के नाम भी याद नहीं रहते। मेन NH से अब तक इसने हमें नहीं जोड़ा है, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं जो मेन रोड है। तो दोस्तों गंदरबर्ग के आउटर में आ गए हम, आउटर पे फिलहाल ट्रैफिक स्लो चल रहा है, हम भी स्लो ही चल रहे हैं फिलहाल। रास्ता ज़्यादा देर का नहीं है, एक बार हम मेन हाईवे से जुड़े नहीं और काफ़ी फास्ट और क्विक हो जाएगा रास्ता, फिर तो 1 घंटा ही लगना हमें सोनमर्ग तक पहुंचने में। तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि श्रीनगर सिटी तो बहुत बड़ी है और डेवलप भी है, कहीं ना कहीं इसके जो रोड्स हैं ना अंदर के वो इतने बढ़िया नहीं है ना। वो हाई स्पीड है, हाई स्पीड मतलब 40-50 का इसमें एवरेज स्पीड आ जाए, उतने भी नहीं है वो। ठीक है, बस काम चल रहा है। तो हम सिटी में आ गए फिलहाल गंदरबल। तो थोड़ा बहुत जो स्लो ट्रैफिक और हल्का फुल्का जाम मिलेगा वो आपको गंदरबल में ही मिलेगा, उसके बाद आपको क्लियर मिलेगा सीधा। राइट साइड में गया गोरा राधा कृष्ण मंदिर और काफ़ी देर हो गई मैं NH1 शायद ये शो कर रहा था और इस पर चलते चलते ना लगे इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ी अभी तक, तो छोटा हो रहा है। ये खाली तो है, मैं सोच रहा हूँ लेह लद्दाख जाने वाले कैसे जाते हैं इससे। कश्मीर में आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना वो अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते हैं सड़क पे, ट्रैफिक जाम लगे ना लगे उनको कोई मतलब नहीं है, जो कि मुझे सही नहीं लगा। मतलब एक जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना वो हर चीज़ देख के चलते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी है कश्मीर के स्थानीय लोगों में। फाइनली रोड तो बड़ा हो गया और गंदरबल हो गया ख़त्म। आउटर चल रहा होगा ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है, सामने जा रही दिल्ली की गाड़ी और भैया ये अपने कूड़े बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, फ्रूटी के पैकेट फेंक के इन्होंने बाहर। तो थोड़ा सा समझना चाहिए लोगों को ना, गंदगी ना फैलाएं। आदत डालने ऐसी कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। मेरी गाड़ी में इस समय दोस्तों सारे पैकेट बोतलें सब कुछ इकट्ठे हो रखे हैं और सब मैं दिल्ली जाकर डस्टबिन में इकट्ठे खाली करूँगा, एक पन्नी में भर दूंगा और खाली कर दूंगा। तो यही करना चाहिए। 55 किलोमीटर मात्र अब दूरी रह गई है सोनमर्ग के पीछे से और लगभग 2-3 किलोमीटर हम आगे तो 50 के आसपास ही हो गया।
तो दोस्तों लेह लद्दाख 395 किलोमीटर है, कारगिल 169, सोनमर्ग 50 रह गया और गुण 27, द्रास 112। तो कहीं ना कहीं जो मेरे भाई इस बार अमरनाथ जी की यात्रा बालटाल से करने वाले हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि रूट की क्या स्थिति है। खैर ये रूट बढ़िया ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ काम चल रहा है या कुछ डेवलप हो रहा है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बढ़िया ही रहता है, मगर एक अंदाजा हो जाएगा उनको कि क्या स्थिति है फिलहाल। तो सोनमर्ग रह गया 47 और बालटाल रह गया 62। उसका मतलब सोनमर्ग से 15 किलोमीटर आगे है बालटाल, जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन है बालटाल ना, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पहलगांव ही है और वहीं से ही यात्रा होती है मेन। तो इस बार भी काफ़ी हमारे भाई बालटाल से यात्रा करेंगे। मैंने और गोलू ने भी करनी थी, मगर जो स्लॉट हमें चाहिए था वो नहीं मिला हमें। जब तक हमने मेडिकल कराने के लिए सोचा, जब तक तो पूरे महीने का जुलाई का स्लॉट फुल हो गए थे। और अगस्त में है बरसात तो हम अगस्त में नहीं जाएंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और सोनमर्ग आने वाला जल्दी है वो सब। तो सबसे अच्छा नाम है इस सिटी का, कस्बा कह लीजिए, सिटी कह लीजिए, कंगन। मतलब मैंने अपने पूरे हिंदुस्तान में इतना सुंदर नाम नहीं सुना कब तक किसी भी कस्बे, शहर या गांव का। कंगन कितना प्यारा नाम है। भैया व्यू देखो आप सामने, क्या अल्टीमेट व्यू आ रहे हैं, गजब के। बहुत सुंदर है भाई वाकई में रास्ता ये ना सोनमर्ग वाला, और कहीं से टूटा फूटा भी नहीं है बरसात में ना, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है फिलहाल। तो लेह के लिए भैया इसी का प्रयोग करते हैं। और हम आए थे लेह से वापसी इस रास्ते से, काफ़ी लोग जाते हैं, हम आए थे, बढ़िया रास्ता है। और लेह से लेकर दोस्तों कारगिल तक भी बढ़िया रास्ता मिला हमें। फिर कारगिल से लेकर आपका द्रास तक हमें बढ़िया रास्ता मिला। फिर उसके बाद जो ये जोजिला पास है, बोलो क्या है भाई, जोजिला पास में थोड़ा सा हमें दिक्कत मिली थी। वो थोड़ा रास्ता ना उसके बर्फ़ के हिसाब से बना रखा है, पत्थर वाला। और फिर भैया सोनमर्ग से तो बढ़िया रास्ता है सर। आज मौसम थोड़ा बेईमान हो रहा है सामने, मुझे लग रहा है कि बारिश ना हो जाए, स्नोफॉल देखने को मिल जाए आपको भी और हमको भी। 381 लेह रह गया दोस्तों, सोनमर्ग रह गया 26 किलोमीटर, 36। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका अब शुरू हुआ है। तो किलोमीटर जितने भी लिखे आ रहे हैं ना अभी, ये सब मुझे लग रहा है पुराने ही लिखे आ रहे हैं अभी। और जो जेट मोर टनल जो स्टार्ट हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्ट करी है, उससे कुछ किलोमीटर कम हुए हैं। और वो कितने कम हुए हैं वो तो खैर मुझे नहीं पता, एक्चुअल किलोमीटर कितने कम हुए हैं। और बोर्ड लगे हुए पुराने। छब्बीस किलोमीटर रह गया दोस्तों, अभी भी सोनमर्ग। तो दोस्तों अभी आया है जो बोर्ड, वो आया है 19 किलोमीटर का, पीछे गया है। और सामने टनल दिख रही है 6.5 किलोमीटर की, और 6.5 किलोमीटर की टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे सोनमर्ग। यानी मोटा मोटा माने तो लगभग मुझे लगता है 7 से 8 किलोमीटर कम हो गए। अभी टनल क्यों बनानी पड़ी,
टनल इसलिए बनानी पड़ी कि जब स्नोफॉल होता था ना, तो इस टनल के पास से लेकर और सोनमर्ग तक का रास्ता कट जाता था। अब टनल बनने से ये फ़ायदा हो गया कि रास्ता नहीं कटता, जिससे कि फंसते नहीं लोग, ना पहले फंस जाते थे लोग। आपको याद होगा 3-4 साल पहले सोनमर्ग में लोग फंसे थे। यहाँ लोकल्स लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करके उनको चाय खाना वगैरह दिया, जो गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी थी। तो इसी कारण से हुआ था ना। तो आगे टनल आ रही है 18 किलोमीटर का बोर्ड, आगे देखते हैं, बताते हैं आपको कितने किलोमीटर ये टनल सेव कर रही है। तो आ गई दोस्तों टनल जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। अब देखते हैं कितने किलोमीटर ये कम करती है और आपको बताते हैं। हाँ, ओल्ड रास्ता राइट साइड। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी के साथ मिलकर। बहुत ज़रूरत थी सोनमर्ग को इसकी, और इसको बनाने का मुख्य कारण बताऊँ क्या है आपको? जब ये जोजिला टनल्स ओपन हो जाएगी ना, तो वो 12 महीने रास्ते को खोल के रखेगी, और ये वाला जो हिस्सा था वो बंद हो जाता था कई बार 3 दिन 4 दिन के लिए। तो आगे के रास्तों पे रुकावट ना आए इसलिए पीछे से पूरा बैकअप लेके आएगी। तो इसलिए इस टनल का निर्माण किया गया कि आगे जब ये जोजिला टनल ओपन हो जाए तो कोई भी रुकावट ना रहे पीछे से। टनल आ गई दोस्तों। मतलब मैं किलोमीटर सोच रहा था ना कम हुए हैं, मुझे लग नहीं रहा हुआ है, क्योंकि इस पे भी बोर्ड 19 किलोमीटर का ही आया था पीछे में। और ये है अपना सोनमर्ग टनल। लीजिए भैया, टनल हो गई समाप्त, और हमारे मीटर के हिसाब से ये 6.8 दिखा रहा है, मगर ये 6.5 किलोमीटर की टनल दोस्तों। सामने व्यू देखो भी आप, क्या जबरदस्त है। पूरा होगा। नहीं, चल हमें। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हम सोनमर्ग। वेलकम टू सोनमर्ग। वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मैं कि भैया इधर उधर घूमेगी गाड़ी, कैसे घूमेगी, क्या होगा। तो पहली बार टनल से सोनमर्ग आ रहे हैं, वरना सोनमर्ग से जब भी गुजरे हैं विदाउट टनल गुजरे। 3 किलोमीटर रह गया दोस्तों, तो किलोमीटर तो कम हुए हैं, और 6.5 किलोमीटर की थी टनल। बालटाल जाने के लिए भी कितने की है जी? कितने की है? 50। अगर कोई यहाँ से ले जाएगा तो भी देगा फिर भी, या फिर उधर से निकले वहां से भी। बाल्टल कब तक खुला हुआ है जी? कितने बजे तक खुला बालटाल? बाल्टल 5 बजे। तो भैया पर्ची कटेगी यहाँ पे, चाहे आप ले जाओ चाहे आप कहीं जाओ। चलो खैर बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो पहुंच गए दोस्तों बालटाल, और व्यू तो वाकई में बहुत सुंदर आ रहे हैं भाई साइड से ना। हाँ भाई, बहुत सुंदर व्यू है। तेरी बात तो से बात। तो सोनमर्ग दिखाते हैं आपको आते हुए। फिलहाल चल रहे हैं हम बालटाल की तरफ। अब हमने सोचा पहले एक बार बालटाल हुआ है, क्योंकि सुनने में आ रहा है 5 बजे बालटाल बंद हो जाएगा। अगर मैं समय की बात करूँ ना,
तो हमें लगभग 1.25 घंटे लगे टोटल, जहाँ से हम चले थे, वीडियो जहाँ से शुरू किया था। और जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहाँ से 75 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा था, मतलब 5 किलोमीटर हम सिटी में ऑलरेडी गाड़ी चला चुके थे। अगर मैं खपत की बात करूँ डीजल के, तो लगभग गाड़ी ने 4 लीटर वन साइड से डीजल पिया है। अगर पेट्रोल की गाड़ी होती तो 5-5.5 लीटर पी जाती। तो बहुत कम खर्चे में आप लोग सोनमर्ग तक आ सकते हैं। वापसी में थोड़ा सोनमर्ग दिखाऊंगा आपको। फिलहाल बालटाल की तरफ चल रहे हैं और ये सब लेफ्ट में पार्किंग है। वो पार्किंग मतलब दबा के बनी हुई है। अब बुग्याल था आगे, तो वापसी में देखेंगे। फिलहाल चल रहे हैं अब बालटाल के लिए। तो फिलहाल है हम सोनमर्ग में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, पूरा बहुत सुंदर है सोनमर्ग ना। ये देखिए, तो हमने सोचा आते हुए चलेंगे सोनमर्ग में, पहले जरा बालटाल तक हुए। अब बालटाल दिखाएं आपको कि बालटाल कैसा है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं। हमने आज तक बालटाल देखा नहीं है जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। और फिर वापसी में आपको दिखाएंगे सोनमर्ग। ठीक है, कश्मीर में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत सुंदर जगह भी है देखने के लिए, मगर ये बात सच है, सोनमर्ग और गुलमर्ग ने ही पूरे कश्मीर को सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दे रखे हैं। क्योंकि जिससे पूछो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, सोनमर्ग गुलमर्ग, तो इससे पता चलता है कि कितना पॉपुलर है दोनों जगह ये। और फिर कनेक्टिविटी बहुत आसान है दोस्तों। आपने देखा गुलमर्ग हम 1 घंटे में पहुँच गए, 45 किलोमीटर था, लगभग 50 किलोमीटर लाल चौक से था, और 45 किलोमीटर दूध पथरी था, उसमें 1.25 घंटे लग गए। ऐसे ही आपका ये सोनमर्ग का रास्ता इतना बढ़िया है कि टाइम लगता ही नहीं पहुंचने में बिल्कुल भी ना, रास्ता बढ़िया है। तो लेफ्ट साइड में दोस्तों एक झील है, और उसमें आप जिप लाइन वगैरह कर सकते हो, मतलब सारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें। देख लो, ये दिखाया था, गोलू दिखाएगा आपको, इससे आगे निकालता हूँ। ये एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर। यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी झील है। मेन वाले रोड ऊपर से जा रहा है और हम बालटाल के लिए हो गए राइट। और मौसम है बढ़िया ठंडा, और ये सब इंद्र देवता की मेहरबानी से है, क्योंकि मई में इतना गर्म हो जाता है और अभी भी बर्फबारी हो रही है, सोचो आप। तो ये है बालटाल का रास्ता कुछ इस तरीके का। जिन मेरे भाइयों को सोनमर्ग आए हैं और उन्हें बालटाल भी जाना है देखने के लिए, तो कुछ ऐसा रास्ता है। और सामने टनल दिख रही है हमें, जोजिला टनल का पार्ट, ये पार्ट टनल है दोस्तों। सामने व्यू देखो आप भाई, क्या जबरदस्त है, शानदार व्यू। तो सुनने में आया है कि 5 बजे के आसपास बालटाल को बंद कर दिया जाता है, सोनमर्ग को भी बंद कर दिया जाता है। जो होटल में रुके रहेंगे, बाकी टूरिस्टों को भेज दिया जाता है जो नहीं रुके कि जाओ भाई अपना। तो इसीलिए हम बालटाल आए। हमने कहा भाई कहीं ऐसा ना हो कि जब हम पहुंचने बंद हो जाए। तो अभी 4 नहीं बजे,
ये लेफ्ट साइड में हमारे टनल दिख रही है, टनल लेफ्ट साइड में जोजिला वाली का पार्ट है। ये छोटी छोटी टनल बनी हुई है, मतलब थोड़ी देर के लिए अंदर रहेंगे फिर बाहर हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी टनल बनी है और मेन टनल जो बनी है वो तो भाई सबसे बड़ी, और इसलिए बनाई गई है छोटी छोटी टनल कि भैया जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है ना, ऊपर से एवलांच आते हैं, उस हिस्से पे टनल्स बना दी गई। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड वेलकम टू यात्रीज टू अमरनाथ धाम। बालटाल बेस कैंप 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का पैदल रास्ता है इसका मतलब मोटा मोटा। और ऐसा बताते हैं कि बालटाल से जो रास्ता है वो काफ़ी चढ़ाई वाला है। तो आपके भाई आपको यात्रा करके दिखाते हैं इस बार, मगर डेट ना मिलने के कारण हमें प्रोग्राम अपना पीछे हटाना पड़ा। अगली बार ही हम तैयारी रखेंगे अपनी, जिससे कि अब डेट हाथ से ना निकले। तो पहुंचने वाले दोस्तों सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया। और व्यू तो देखो आप, क्या शानदार शानदार से व्यू आ रहे हैं, ज़बरदस्त। वो सामने बेस कैंप है ना, वही है ना। और देखते हैं वो रास्ता जो यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। सोचा था कभी यहाँ पे जब आएंगे ना तो यात्रा करने ही आएंगे, मगर आज यहाँ पे बगैर यात्रा करने आए। लेफ्ट साइड में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होता है मेरे ख्याल से। पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है इसका? जो पैदल मार्ग है वो कहाँ से शुरू होता है भैया? इधर से यात्रा हाँ, यात्रा यहाँ से शुरू होती ये है पैदल मार्ग है। है। होली के 16 किलोमीटर वहाँ तक। तो इधर को जा रहा है भैया, इधर को जा रहा है ये? नहीं, इधर को जा रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे। अच्छा, इस पहाड़ के पीछे जा रहा है। गाड़ी गाड़ी यहीं तक जाती है बस। गाड़ी बस वहाँ आगे तक जाएगी, थोड़ी आगे। थोड़ा आगे तक जा सकते हैं, चलो एक बार चले जाते हैं। तो ये है भैया पैदल मार्ग दोस्तों। मेरा मन तो कह रहा मैं आज ही निकल जाऊं। तो दोस्तों हम तो खैर आगे तक चले गए थे, मगर आगे की जितनी भी शूटिंग हुई है, मैंने खाली आपको गेट तक की दिखाई है, उससे आगे की जितनी भी शूटिंग हुई है वो अलाउ नहीं है डालनी। तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मैं वहाँ तक गया था जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, मगर वहाँ पे ना ही वीडियोग्राफी अलाउड है ना ही आपका फोटोग्राफी अलाउ है। तो इसलिए हमने ना वीडियो रिकॉर्डिंग करी वहाँ पे, ना ही फोटोग्राफी करी। अब वापस चलते हैं सोनमर्ग और आपको दिखाते हैं। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हो जाएगा पास। तो भैया ये है आपका सोनमर्ग और हम जा रहे हैं सोनमर्ग। देखते हैं आर पार निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जा रहे हैं, ट्रैफिक तो खैर। तो हमने सोचा आप लोगों को मार्केट ही दिखा दें भाई। डोगरा ठीक है ना, डोगरा वैष्णो बदनाम ये बोलते थे खाने के लिए। होगा हाँ, यही है गाड़ी पे। हाँ खा लेते हैं। तो सोनमर्ग में है दोस्तों फिलहाल हम ना, सोनमर्ग में देखो आप। और इन सर का मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने कहा था भैया सोनमर्ग आओ तो हमारे यहाँ खाना खाओ। तब खाते हैं खाना एक बार सर के। तो भैया जब खाना खाया ना यहाँ पे, भाई वाकई में गजब खाना है, गजब। आप लोग भी खाइए यहाँ पे। मैंने फेसबुक से इनकी वीडियो देखी थी। एक भाई है हमारे जो लेह से सोनमर्ग के बीच में ट्रक में चलते हैं, तो मैंने उनकी वीडियो में अंकल जी को देखा था। वाकई में खाना भाई गजब था। सोनमर्ग सिटी के अंदर से हम जा रहे हैं। बरसात हो गई है शुरू, हल्की हल्की, बर्फबारी नहीं है, बरसात है। दिखाते हैं थोड़ा सा आपको अंदर भी। तो 5 बज गए भैया और पूरा सोनमर्ग खाली हो गया। पूरा सोनमर्ग साइड में खड़े होके थोड़ा सा आपको एक आध फोटो वोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ है, मगर सही कहा था किसी भाई ने हमारे कि 5 बजे के बाद ना सोनमर्ग बिल्कुल खाली हो जाता है। सोनमर्ग गुलमर्ग सबको 5 बजे तक का टाइमिंग कर दिया गया है और सुबह 7:45 बजे की खुलने की टाइमिंग कर दी गई है। तो ये बात सच है।
तो ये सोनमर्ग के कुछ नज़ारे देखिए सामने आप, कितना खूबसूरत है। 5 बज गए, वरना मैं आपको ऊपर लेके चलता। अब 5 बजे के बाद ऊपर ले जाने देंगे नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं कि 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, जब से पहलगांव अटैक हुआ है तब से। तो ये मर्ग है यहाँ पे और सब वापस उतर रहे हैं ना। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का ना। और सामने घोड़े वाले दिख रहे हैं मुझे, वो देखो आप सामने, यात्रियों को लेकर आ रहे हैं। मैं उतर के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से व्यू देखो आप एक बार ना, वो सामने घोड़े से सब आ रहे हैं वापस। 5 किलोमीटर का ट्रैक कराते हैं ये घोड़े से। कुछ नज़ारा यहाँ से खूबसूरत है, बहुत बढ़िया सुंदर। तो वापस निकल रहे दोस्तों अब यहाँ से। बालटाल में हमने अधिक समय बिता दिया, लगभग हम 1 घंटे के आसपास बालटाल तक ही रुके रहे और देखते रहे रास्ते वगैरह को, वहाँ की ये चीज़ों को महसूस करते रहे, क्योंकि अलग ही फील आती है अमरनाथ जी की। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सोनमर्ग हम आने में लेट हो गए, जिस वजह से यहाँ 5 बजे के बाद हो गया शट डाउन। अब जो ऊपर हैं वो उतर रहे हैं, मगर ऊपर जाने देंगे नहीं शायद अब ना। तो निकल गए वापस। और कहना चाहूँगा 1000-1200 रुपये के पेट्रोल डीजल में ना आप बड़े आराम से सोनमर्ग भी होके जा सकते हो। बेकार है आप गाड़ी वाड़ी करो, अपनी गाड़ी से सारा सफ़र करो। और अगर कंपेयर किया जाए गुलमर्ग और उससे दूध पतरी से, तो सोनमर्ग का रास्ता सबसे ज़्यादा आसान है, सीधा सीधा है, सिटी वाला रास्ता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पे आने पे। तो हम निकलते हैं वापस। यही आपको बताना था कि आप कश्मीर आते हैं तो इकोनॉमिकल कैसे अपने सारे आसपास के डेस्टिनेशंस को कवर कर सकते हैं, कैसे हिल स्टेशन को कवर कर सकते हैं, व्यू पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो आपको गाड़ी वाड़ी करने की जरूरत नहीं, दिल्ली से अपनी गाड़ी से आओ और घूम के जाओ भैया। अगर टोटल ओवरऑल जोड़ूँ ना मैं इन तीनों जगह को मिला के, और मैं पहलगांव को भी ऐड कर दूँ, तो डीजल गाड़ी, नेक्सॉन जैसी डीजल गाड़ी सिर्फ 10,000 रुपये में दिल्ली से आना जाना कर सकती है डीजल में, अगर आपका एनुअल पास बना हुआ है तो। बाकी होटल वगैरह के चार्जेस तो अलग ही होते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं तो ये सलाह दूंगा भैया कि आप लोग आएँ और अपनी गाड़ी से सफ़र करें। तो यही ब्लॉग था दोस्तों सोनमर्ग का भी। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी लेने हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।